हुआ है। और मातृशक्ति हमारे बेटर हाफ है ना। अच्छा, हम लोग के हाफ नहीं है, वो बेटर हाफ है, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अगर आप लोग ज्यादा काम में बिजी हो तो जल्दी से हम लोग सुनेंगे एक न्यूज जो अपने आप में बहुत ही डराने वाली है और जिसका सामना हर महिला को करना पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह एक ऐसी प्रॉब्लम है, या ये कहिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको जिससे गुजरना आरामदायक तो कभी नहीं रहा है। बट यह हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही प्राथमिक प्रक्रिया है। बट प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है जहां पे कुछ ऐसी न्यूज आती है कि एक 18 साल की लड़की है बेंगलोर की, और इन्होंने घर में कुछ पूजा का कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि मुझे पीरियड्स को डिले करने वाली पिल्स खानी चाहिए ताकि मैं पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। और विद इन ए वीक उनकी डेथ हो जाती है। जब तक सारी चीजें नॉर्मल चलती तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ऐसी घटना आई कि किसी एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए किसी व्यक्ति का जीवन चला गया, तो हमारे पूरे क्लब को लगा और हमारे मेंटर को लगा, हमारे सीनियर लीडर इंदू मैम को लगा कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमारे क्लब को जरूर बात करनी चाहिए। तो उनके मार्गदर्शन में यह प्रेजेंटेशन आपके सामने आ रहा है। तो दरअसल आज हम इस चीज के बारे में सीखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग हेल्थ का क्लब है हमारा, तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग नेचुरल चीजों के लिए और आगे बढ़ेंगे, नेचुरल लाइफ स्टाइल, सर्केडियम रिदम। तो निश्चित रूप से हमारे क्लब के बहुत से लोग हैं जो इस चीज को नहीं करने वाले हैं, बट आपसे जुड़े कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी जानकारी में होगा, आप उनको और अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इस उद्देश्य से यह प्रेजेंटेशन आपके साथ है, आप इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए, कुछ सीखते हुए हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, मैं आज का टाइम थोड़ा सा लूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। लेट्स मी शेयर यू सम स्लाइड्स। तो होस्ट एक बार कंफर्म कर देंगे कि मेरी स्लाइड विजुअल है और आवाज अच्छी आ रही मेरी। ओके, डन सर। आप लोग को जो जरूरी लगेगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है, पीरियड डिले जो पिल्स होती हैं, ये कन्वीनियंस है या फिर रिस्क है। इसको आप जो सुविधा देख रहे हैं, या फिर ये आपके लिए रिस्कफुल भी हो सकता है। ये है वो स्टोरी जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। रिसेंटली बेंगलुरु में Recording in progress. बेंगलुरु में एक 18 साल की लड़की रहती है जिसकी लाइफ चली जाती है, वो पिल्स लेने के बाद पोस्टपोन करना चाह रही थी। कुछ ही दिनों में उनको महसूस हुआ कि उनको पैर में सीवियर पेन हो रहा है, सूजन महसूस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ब्लड क्लॉट की दिक्कत आई, और वो ब्लड क्लॉट उनके लंग्स तक गया, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। ये घटना किसी भी हमारे जानने वाले के साथ न हो, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आइए हम कुछ सीखेंगे कि ये पीरियड्स डिले पिल्स आखिरकार होती क्या है, ये कैसे काम करती हैं, और कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो जरा देखिए, ये पीरियड डिले पिल्स जब हम लेते हैं तो बेसिकली करता क्या है। इन पिल्स में हार्मोन होते हैं, और वो भी सिंथेटिक। जहां पे सिंथेटिक वर्ड आ जाए आप समझ जाना, नेचुरल नहीं है, इनको बनाया जा सकता है। और ये करते क्या है, हमारी महिलाओं के बॉडी में एक हार्मोन Recording बनता है stopped. प्रोजेस्ट्रॉन, और एक हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन। ये जो दो हार्मोन नेचुरल बनते हैं, उनमें से एक हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन को ये बढ़ा देता है, और यही बढ़ाने का काम करता है। और जब ऐसा करता है तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है, प्रेगनेंसी लाइक स्टेट। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि पीरियड डिले क्यों हो जाता है। हम सबको पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो पीरियड आने बंद हो जाते हैं। तो वो और आर्टिफिशियली, बनावटी रूप से ऐसा बना देता है कि जैसे प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, तो बॉडी क्या करता है, पीरियड्स नहीं लाता। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें और क्या दिक्कत है। इसके पहले कि मैं आगे चलूं, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको जानना आपको जरूरी है। आपके लिए जो खासकर जानना जरूरी है, यहाँ पे एक चीज देखिए, जहां पे मेरा कर्सर है, यहाँ देखिए, ये जो रेड लाइनिंग है, ये रेड लाइन को ध्यान से दीजिए, ये यूटेरस की लाइनिंग है। प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन बताया मैंने कि बढ़ता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो बढ़ता है बॉडी में, यही वो लाइनिंग है जो मजबूत होती है और मोटी होती है। और ये जो खाली जगह जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे बच्चा हमारा होल्ड होता है। ये जो लाइनिंग है,
इसी लाइनिंग को मजबूत करने का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। जरा सोच के देखिए, अगर प्रोजेस्टेरॉन इस लाइनिंग को मजबूत कर देगा तो ये लाइनिंग टूटेगी नहीं। जब ये लाइनिंग टूटेगी नहीं तो पीरियड्स नहीं आते। तो यानी कि बेसिकली जब हम वो पिल्स खाते हैं तो ये लाइनिंग हमारी ज्यादा मजबूत हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो अंडाशय होता है ना, इस अंडाशय में एक चीज यहाँ पे देखिए, येलो कलर में तीन डब्बे टाइप दिख रहे हैं, ये तीन दिख रहे हैं सेल जैसे, येलो वाले। इनको बोलते हैं कोर्पस ल्यूटियम। कोर्पस ज्यादा समझिए, परेशान मत होइएगा। कोर्पस माने होता है बॉडी, ल्यूटियम माने होता है पीला। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जो पीले कलर की है। और ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम चरण होता है जो हमारे बॉडी में गर्भ धारण के लिए जो अंडे बनते हैं फीमेल में, वो इससे निकलते हैं। ये अंतिम स्टेज होती है। यहाँ से फिर क्या होगा कि अंडा निकल करके इस नली में चला जाएगा, येलो ब्लू पिंक नली में। और ये जो पीला वाला पार्ट रहता है, इसी का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बनाना, ताकि अब वो जो लाइनिंग है मजबूत होती रहे। तो ये बताना इसलिए जरूरी था कि आपको समझ बाजी प्रोजेस्टेरॉन बनता कहाँ है। तो ये जो पीला वाला भाग है यही बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ओके, यहाँ पे देखिए द रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो चलिए समझते हैं कि आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, क्या क्या काम करता है। समझिए जरा इसको, क्या क्या कह रहा है ये। एस्ट्रोजन हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ एंड प्रिपरेशन, बनाना, बेसिकली निर्माण करने का काम होता है एस्ट्रोजन का। यानी कि इस लाइनिंग को, जब लाइनिंग खत्म हो चुकी होती है पीरियड्स आने के बाद, अब 1 महीने का टाइम है, तो फर्स्ट 14 दिन में उस लाइनिंग को बनाना, इसका काम होता है एस्ट्रोजन का। और प्रोजेस्टेरॉन का काम कब शुरू होता है? 14 दिन के बाद। उस लाइनिंग को मजबूत करना, उसको स्थिर बनाए रखना, यह काम रहता है प्रोजेस्टेरॉन। दो भाग में बांट दीजिए, 14 दिन के पहले का भाग, 14 दिन के बाद का। तो शुरू के 14 दिन में ये जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो काम करता है। और आपको याद कैसे करें सर, आप तो बता रहे हो, आप तो पढ़े हो, मुझे भूल जाएगा तो? बिल्कुल भूल जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एबीसीडी सबसे पहले आता है ई, इसके बाद आता है पी। तो एस्ट्रोजन का काम रहता है शुरू के 14 दिन, प्रोजेस्टेरॉन का काम रहता है अंतिम के 14 दिन। तो शुरू के 14 दिन क्या होगा, जो लाइनिंग खत्म हो चुकी है पीरियड में, वो लाइनिंग बनेगी, मजबूत होगी, ये बनता है एस्ट्रोजन से। और प्रोजेस्टेरॉन से क्या होता है, वो लाइनिंग अब मजबूत बन के स्थिर रहेगी। ये काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का, यही पर्पज होता है। चलिए, इस पे कोई खास वो नहीं है, सेम चीज है। ये देखिए हाउ दीज पिल्स वर्क। बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, फिर भी एक बार इसको साइड बाय साइड समझ लेते हैं। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल होते हैं, ड्रॉप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ आ ही गया होगा। उस लाइनिंग को, बाय द वे, अभी तक मैं ये क्लियर कर दिया हूँ कि जो पीरियड्स आते हैं, वो जो गर्भाशय की जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग ही टूटती है, वही गिरती है, उसी को पीरियड बोलते हैं। तो आप समझिएगा, नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, हमारी जो लाइनिंग है उसको बनाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो नेचुरल वे में नीचे गिर जाते हैं, उनका लेवल नीचे गिरता है। तो जब सपोर्ट करने वाली चीज नीचे गिर गई तो वह निकल जाता है। बट जब हम आर्टिफिशियल पिल्स ले लेते हैं तो वो बॉडी को कहता है कि एस्ट्रोजन लेवल हाई। प्रेगनेंसी के केस में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि अब उसको 9 माह तक गर्भ को धारण करना है। तो ये क्या करता है, आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा देता है, तो वो गिर नहीं पाता है। तो बेसिकली नॉर्मल साइकिल यही होता है, विद पिल्स यही होता है। टेम्परेरी इफेक्ट क्या होगा, जब आप पिल्स लेना बंद कर देते हैं तो हार्मोन लेवल ड्रॉप होता है और मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स विद इन 2 से 3 दिन में, ऐसा हो जाता है। इसीलिए यही प्रक्रिया हम लोग समझते हैं कि ऐसा होता है। बट यहाँ पे देखिए येलो में कुछ लिखा हुआ है, कॉशन, दिस इज टेम्परेरी हार्मोनल मैनिपुलेशन। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, प्री एग्जिस्टिंग, अगर पहले से ही बॉडी में कुछ ऐसे चीजें चल रही हो, जैसे क्लॉटिंग टेंडेंसी, क्लॉट बनना। ये जो मैंने बोला कि क्लॉट बना, क्लॉट ट्रेवल हुआ, लंग्स में फंस गया, फेफड़े में फंस गया, डेथ हो गई, तो क्लॉटिंग टेंडेंसी कुछ लोगों में होती है। यानी कि उनका सामान्य आदमी की तुलना में क्लॉट ज्यादा बनेंगे। तो क्या बोलते हैं, एक तो करेला दो ऊपर से नीम चढ़ने वाली बात। तो क्लॉटिंग टेंडेंसी पहले से थी, फीमेल को पता नहीं है कि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी है या नहीं है। ओबेसिटी, ये भी एक रीजन हो सकता है। डायबिटिक होना और स्मोकिंग सिग्निफिकेंटली, ये रिस्क को बढ़ा देता है उन पिल्स को लेने के बाद। ठीक है, ये मुझे लगा कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है, इसको मैंने अभी जस्ट आपके लिए शामिल किया। इसको फटाफट इसको समझेंगे, क्लॉट बनने की नेचुरल प्रक्रिया होती क्या है। जब आप लोग इतना सीख ही रहे हैं, ये भी सीख लीजिए।
क्लॉट बनने की नेचुरल प्रक्रिया क्या होती है जरा देखिएगा। हर इंसान में ब्लड में 3 सिस्टम मिल करके क्लॉटिंग बनाते हैं। वो 3 सिस्टम क्या है? सबसे पहले आपकी बॉडी में प्लेटलेट होता है। जब भी चोट लगेगी तो वो उस चोट की जगह पे चिपक जाते हैं। क्लॉटिंग करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, खास तरह के प्रोटीन होते हैं, और उस वहां पे एक जाली जैसी संरचना बना देते हैं। और ब्लड की जो नली होती है वो सिग्नल देती है कि हमको चोट लगी है। यानी कि उसको उल्टा करिए, सामान्य केस में आपकी बॉडी को चोट लगी, आपकी जो नसें बर्बाद होती है, जो नीला हो जाता है, आप कहते हो ना नीला हो गया, तो वो नसें बर्बाद हो रही है। तो बॉडी जब वहां पे डैमेज होती तुरंत बॉडी को सिग्नल देती कि मुझे चोट लगी है। जैसे चोट लगी तो प्लेटलेट्स वहां पे चिपक जाते हैं, और वहां पे एक क्लॉटिंग फैक्टर आता है जो जाली जैसा संरचना बना देगा। जैसे जाली बन जाएगी वहां पे ब्लड चिपक जाता है। ये होता है नॉर्मल प्रक्रिया। एब नॉर्मल केस में क्या होने वाला होता है? एब नॉर्मल क्लॉट में क्या होता है देखिए जरा तो। अगर आपके ब्लड का स्लो फ्लो हो, देखिए ये एक इतना डरावना सच आ गया मेरे सामने। आपको याद होगा एक दिन मैंने क्लास लिया था, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। तो देखिए इसको सपोर्ट करने वाली गजब की चीज मिल गई यहाँ पे। एब नॉर्मल ब्लड क्लॉट क्या है देखिए। ब्लड का फ्लो होना स्लो हो जाए कब होता है? लॉन्ग सिटिंग, ट्रेवल, वेरिकोज वेन्स और डिहाइड्रेशन, ये भी होता है एबनॉर्मल क्लॉटिंग का रीजन। वेसल वॉल का डैमेज होना, आपकी वेसल चोट से डैमेज नहीं हुई है बट अंदर अंदर डैमेज हो रही है, तो ये हो गया। जहां देखिए स्मोकिंग, सर्जरी, इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन माने किसी भी तरह की बॉडी के अंदर की सूजन। ब्लड की थिकनिंग, अगर ब्लड हमारा थिक हो जाए, ध्यान दीजिएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड हमारा थिक हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा और थिक। तो ये अगर कंडीशन हमारी बॉडी में बन रही है तो ये होता है एबनॉर्मल ब्लड ब्लड क्लॉटिंग के वजह। यहाँ पे क्या मैंने बताना चाह रहा हूं मैं कि क्या सर ये बिल्कुल ही अनसेफ है? अगर अनसेफ है तो चल कैसे रहा है? तो देखिए वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में, वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में, कुछ मामलों में कब सेफ हो सकता है कब अनसेफ है, देखिए आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर जानता है कि आपकी कंप्लीट बॉडी हिस्ट्री अगर जानता हो, अगर डॉक्टर को आपने पूरी अपनी बॉडी की हिस्ट्री बताई है कि मेरी जांच हुई थी, मेरा ये है, ये मेरे सिम्टम है, तब अगर डॉक्टर सजेस्ट करे तो वो सेफ है। ऑकेजनल यूज, कभी आपने कभी साल में कभी एक आध बार कर लिया, 1 to 2 times ईयरली, फॉर एग्जाम, ट्रेवल, स्पेशल इवेंट्स। नॉर्मल लीवर, अगर लीवर आपका नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, क्लॉटिंग प्रोफाइल आपकी नॉर्मल है, तब उतना दिक्कत नहीं है। प्रॉपर डोजेस और रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग, अगर आप रेगुलर हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं तब उतना अनसेफ नहीं होता है। ये ज्यादा जरूरी क्या है, अनसेफ कब कब है जरा देखिए। खुद से मेडिकेशन बहुत ज्यादा अनसेफ, सबसे बड़ी मुश्किल यही है। फ्रिक्वेंट यूज, जब होता है हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज के आदी हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी, ऑलरेडी से पीसीओडी की शिकायत थी, ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा था, और आपने क्या कर दिया, नींद में चढ़ गए। फैमिली हिस्ट्री पहले से थी क्लॉटिंग बनने की और हमको पता नहीं था, और अगर हम स्मोकर हैं तब भी। सेफ एंड अनसेफ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके समझ में बहुत कुछ, सॉरी, समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं, जरा देखिए तो इसको फटाफट समझेंगे इस चीज को। ओके मेरे पास टाइम है, मैं बता सकता हूँ आराम से। कॉमन इफेक्ट क्या आएंगे जब आप उसको लेते हैं, कोई लेता है जब? हेडक होना, मूड स्विंग होना, उल्टी जैसा महसूस होना, और अपना जो ब्रिस्ट होता है वहां पे कुछ स्टिफनेस आएगी। सीरियस कंसर्न, सीरियस कंसर्न क्या हो सकते हैं? आपकी बॉडी में स्पॉटिंग होना और इरेगुलर ब्लीडिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट फ्लक्चुएशन, डाइजेस्टिव इश्यूज होना। और इनमें से कुछ लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जैसे कि आपकी वेन में थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस माने होता है जो जो कोशिका ब्लड को जमाती है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसिस माने वह प्रक्रिया, जमने की प्रक्रिया। पल्मोनरी इम्बोलिज्म, सांस से जुड़ा। इम्बोलिज्म माने होता है कोई भी बाहर का ऑब्जेक्ट जो आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, उनको इम्बोलस बोलते हैं। बाहर का ऑब्जेक्ट जो आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए उसको बोलते हैं इम्बोलस। तो इम्बोलिज्म बाहर के ऑब्जेक्ट के आ जाने की प्रक्रिया। स्ट्रोक रिस्क आना हो सकता है, ये सारे खतरनाक इसके चीजें हो सकती है ना। ऐसी चीजें जो आपको या आपसे जुड़े लोगों को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। जो देख लीजिए यहाँ पे, वार्निंग साइंस यू मस्ट नेवर इग्नोर। अगर पैर में सूजन आ रहा हो और दर्द हो रहा हो, तुरंत जाग जाइए। डिजीनेस हो रहा हो, चक्कर जैसा लग रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा, तुरंत जाग जाइए। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होनी है, तुरंत जाग जाइए। सडन अगर आपको लगे कि चक्कर मारा, गिर के, तुरंत भागे डॉक्टर के पास।
बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए कि हाँ ये तो बस ऐसे पानी नहीं पिए थे, नो, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास इमीडिएटली। गोल्डन रूल, आपके लिए गोल्डन रूल क्या है भाई? पहला गोल्डन रूल है कि नेवर सेल्फ मेडिकेट। दूसरा है गेट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर देखिए। रिकॉग्नाइज वार्निंग साइंस, अगर कभी किसी ने लिया हो आपके नॉलेज में हो तो वार्निंग साइंस को हमेशा ध्यान दीजिए, क्या हमारे पास कोई वार्निंग साइन तो नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन मिल गई मुझे, देखिए, शेयर दिस नॉलेज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अवेयरनेस सेव्स लाइफ। हाँ, एक कहावत है कि जब आप किसी घटना को रिपोर्ट करते हैं तो दूसरों को आप बचाते भी हैं, है ना। आपके यहाँ चोरी हो गई तो आप ये बस नहीं कर रहे कि आप अपनी चोरी की रिपोर्ट कर रहे हैं, आप दूसरों को बचा भी रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे मिल गई, बढ़िया लगा मुझे जान के। देखिए जरा, सेफर अल्टरनेटिव, ये बड़ी अच्छी पॉइंट है, हमारे सभी हेल्थ क्लब के लोगों को जानना चाहिए कि सर हम सबको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, तो हम क्या, हमारे पास क्या सेफर अल्टरनेटिव क्या है? तो सबसे पहले जो हमारी अंदर की नसें जो कमजोर हो रही हैं उसको ले लीजिए, स्ट्रेस कंट्रोल करिए योगा के थ्रू, स्लीप पैटर्न के थ्रू, रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू, और अच्छे न्यूट्रिशन के थ्रू। यानी कि आप क्या करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, ये आपकी जो अंदर की वेसल्स जो कमजोर हो रही हैं स्मोकिंग से बाकी चीजों से, वहां हो जाएगा। और जो बेंगलोर वाली लड़की के लिए काम की बात थी, बेटर प्लानिंग, हर घर में बेटर हाफ होते हैं तो उनको कुछ बारे में जानकारी रहती है, तो जब कभी इस तरह के बड़े कार्यक्रम आपको प्लान करिए तो अपने बेटर हाफ से जब आप पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम इसको कब प्लान करें कि हमारा बढ़िया रहे। तो बेटर प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको प्लान कर सकते हैं कि अगर ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जिसके लिए हम एक नेचुरल प्रोसेस को हटाना पड़ रहा है, आप उसको प्लान करिए कि ठीक है, दिवाली नहीं दशहरा, दशहरा नहीं दिवाली, ऐसा। हर्बल ऑप्शन, हर्बल ऑप्शन का बेसिकली मतलब यही है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको आप खान पान के माध्यम से सही कर लीजिए, है ना। योर बॉडी डिजर्व्स गाइडेंस नॉट गेस, आपको गेस नहीं करना है, आपको गाइडेंस चाहिए, गेस के भरोसे बॉडी को मत छोड़िए। हेल्थ फर्स्ट ऑलवेज, और यकीन मानिए हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ ही है, इस बात को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। देखिए ये फोटो है बड़ी प्यारी सी, इस फोटो को फिल करिए, और यहाँ पे मेरा सेशन पूरा होता है, और मैं 1 सेकेंड इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों मेरे ख्याल से कुछ जानकारी आपको मिली होगी, इस जानकारी को आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो जानने वाले हैं, जिसके प्रति आप चिंतित हैं, जो आपके प्रति चिंतित हैं, उन सब तक पहुंचाइए, अवेयरनेस फैलाइए, ताकि ऐसी दुर्घटना हमारे बीच में, हमारे जानने वालों के बीच में कभी ना हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही ये ऐसी जानकारी को जिसकी जानकारी है, जिसकी जरूरत हर घर में है, हर फैमिली मेंबर को होना चाहिए, और बहुत ही अमेजिंग जानकारी रही। सुरक्षा से मतलब सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, और ऐसी कोई कंडीशन आती है चर्चा करेंगे, एक्शन लेंगे इसमें। ओके, थैंक यू। तो अब चलिए